राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु था। वह साधु भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। वह गांव गांव घर घर जाता और भिक्षा मांग कर लाता। भिक्षा में जो भी उसे मिल जाता उसे वह ग्रहण कर लेता। एक दिन साधु भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। उस गांव में वह एक घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक माई भोजन बना रही थी और उसके पास में उसकी कोई 7-8 बरस की लड़की जो पुत्री थी वह बिलख बिलख कर रो रही थी। साधु का जब देखा कि माँ तो भोजन बना रही है और उसकी पुत्री बड़ी बिलख बिलख कर रो रही है, तो साधु का जो हृदय था, साधु के मन में उस बच्ची के प्रति दया भर गई। तब वह साधु बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? तब माँ भी रोने लगी और बोली, साधु महाराज, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता मैं इसको क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। अब साधु महाराज थोड़ी जो है सोचने लगे और थोड़ी सी, क्योंकि वे साधु महाराज तो हैं जो कि उन्हें तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन वे उनकी सोच बहुत अच्छी थी। वे बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ, मैं किसी का भाई तो बन सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि साधु का कोई रिश्ता ही नहीं होता है। भगवान से साधु का रिश्ता होता है तो कोई नहीं, मैं इस लड़की का भाई बन जाता हूँ। और उस साधु बाबा ने अपना हाथ उस छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ा दिया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु बाबा ने राखी बंधवाई और उस लड़की जो कि उसका नाम लीला था उसके भाई बन गए। लीला अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। साधु बाबा हर साल उसके पास आते और उससे राखी बंधवाते। अब लीला बड़ी हो गई और शादी के योग्य हो गई। और जब उसका लिए उसकी माँ ने एक योग्य लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया, तो विवाह के कुछ वर्षों बाद उस लड़की के पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला कैंसर से छटपटा रही थी और अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। घर वालों ने भी अब उसकी अंतिम इच्छा पूछी। कहने लगे कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ लीला, तुम्हें क्या, तुम्हारी अंतिम इच्छा किसकी इच्छा रखती हो? तब लीला ने कहा कि मेरा जो भाई है उसको बुला दीजिए। जो साधु बाबा है वह मेरा भाई है, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, उसे एक बार मेरे पास बुलवा दीजिए। साधु महाराज को जैसे ही लीला के बीमार होने की खबर मिली, साधु महाराज झटपट अस्पताल पहुंच गए। जो ही लीला के कमरे में वे पहुंचे तो ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, मेरा भाई आ गया, कहाँ थे अब तक, कहाँ है भगवान, बताओ भाई, मैं आपसे पूछती हूँ। वह जोर जोर से कहने लगी, भाई साहब, कहाँ है भगवान, कह दो उससे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या मेरे प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार हाथ जोड़े अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। वह बार बार साधु महाराज से कह रही थी, हे साधु महाराज, लीला से अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता, अपने भगवान से कहो या तो लीला का दुख हर ले या लीला के प्राण हर ले। अब साधु महाराज लीला के पास पहुंचे। लीला के पास पहुंचकर साधु महाराज उसके पास बैठे और बहुत ही शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए उन्होंने आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा लाल वस्त्र था जो उन्होंने उसकी तरफ फेंका और बोले, बहन जाओ। बहन बोले, जाओ बहन,
या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तुम्हारे प्राण ले लेंगे। उसका बोलना था कि वह वस्त्र गिरा और लीला जो उठकर खड़ी हो गई। सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? एकदम से जैसे चमत्कार हो गया। जहां तो लीला दर्द से तड़प रही थी, वह बैठ भी नहीं पा रही थी, और जैसे ही वह कपड़ा गिरा तो लीला को कोई दर्द छटपटाहट नहीं हो रही थी। कहाँ तो वो छटपटा रही थी और एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ गया अब कैंसर मेरा? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं एकदम ठीक हूं। कहने लगी, घर चलो। अब जब लीला की डॉक्टरों ने जांच की, उसके सारे टेस्ट किए, लीला के सारे टेस्ट हो गए। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि लीला के कैंसर का कोई नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों की याद आ रही थी, इनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए प्राण शक्ति दी, और ताकि मैं अपने बच्चों की सेवा करूं। बंधन तोड़ दो ये और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। साधु बाबा ने कहा लीला से, लीला यह मोह माया ठीक नहीं है, ये बंधन तोड़ दो, और मरने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए कि कब क्या हो जाए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। लीला जो है, साधु तो अब अपना चले गए। लीला अब अपने बच्चों को पालने पोसने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे थे और लीला उनसे थोड़ी हटी हटी रहने लगी। अब ठीक 1 बरस के बाद लीला के पेट में पहले से भी ज्यादा जबरदस्त कैंसर हो गया। वही अस्पताल में उसे पहुंचा गया। वही अस्पताल, वही वार्ड, और संयोग से पलंग भी वही था। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई को बुला दीजिए। अब उसके भाई जो साधु थे, साधु बाबा को जब पता चला तो साधु बाबा बहन के पास पहुंचे और पूछा, क्या हाल है लीला? लेकिन लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा और वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की ही हूं, मैं मुक्त हूं। कहते कहते ओंकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। फिर वह हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज पिछले साल लीला को फिर तुमने क्यों इतनी जल्दी तत्काल ही ठीक कर दिया? वह कैसे एकदम ठीक हो गई? आपने ऐसा क्या किया था? पिछले बरस लीला ने, अब साधु महाराज जो है बताने लगे, पिछले बरस लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब लीला मेरी बहन है, इसी क्षण के बाद वह आपकी भी बहन है। क्योंकि लीला मेरी बहन है तो वह आपकी भी बहन है। अब आप ही संभालिए। मैंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया। प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है कि हम प्रभु की महिमा प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु की महिमा है कि प्रभु अपने आप जो सही लगेगा वो करेंगे। इंसानों की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। तो ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या या दुख या मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और अपने सद्गुरु, अपने भगवान के चरणों में प्रार्थना करके सब उनको सौंप देना।
और शांत हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी होगा, परमात्मा वही करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।